हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो हम पास्ट टेंस को समझेंगे जस्ट 7 मिनट्स में। सो लेट अस बिगिन। सिंपल पास्ट, जैसे कि हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस उन चीजों के लिए, उन इवेंट्स के लिए यूज होता है जो पास्ट में एक पॉइंट पे वो चीज हुई होती है। कि शी डांस्ड एट द पार्टी लास्ट नाइट, कल रात को वो पार्टी में नाची थी। जैसे परसों मैं वहां गई थी, या फिर 1 साल पहले मैंने खाया था। सो दिस इज जो पास्ट में हो चुका है, उन चीजों के बारे में बात करना। बेसिकली जो यूज ऑफ वर्ब होती है ना, बेसिकली इसमें वर्ब के आगे ईडी जुड़ जाता है। ईडी जैसे डांस डू, सिंग डू, या फिर वी कैन से laugh do, laugh plus ed, dance plus ed. She danced at the party last night, she laughed in the party last night. ऐसी चीज, ऐसी वर्ब्स जिनमें लास्ट में ed लग जाए रेगुलर वर्ब्स के पीछे, उसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है इसमें? पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे शी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे शी, कि हम किसकी बात कर रहे हैं? लड़की की बात कर रहे हैं। शी नहीं होता, किसी लड़की का नाम होता, जैसे आप समझ लीजिए पूजा, या फिर आप समझ लीजिए सुनीता। और फिर पास्ट टेंस वर्ब आ गई डांस प्लस ईडी, सब्जेक्ट, फिर हमारा पास्ट टेंस वर्ब आ गई प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है कि कल हम अदर पार्टी लास्ट नाइट, कल रात को पार्टी में, पिछले साल इस जगह पे, एंड सो ऑन। कोई एग्जांपल बन सकता है जैसे शी डांस्ड एट द पार्टी लास्ट ईयर। बस टाइम चेंज हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कैसे भी चेंज हो सकती है। एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, जैसे हमारा जो एग्जाम्पल सेंटेंस था उसकी, कि इस सेंटेंस में हमने डांस के आगे ईडी लगाया, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये इंसिडेंट पास्ट में हुआ था। और कब हुआ था? लास्ट नाइट हुआ था। तो लास्ट नाइट पास्ट है, यानी बीत चुकी है। तो हमने अपनी वर्ब यानी डांस के आगे, वर्ब होती है क्रिया, हमारी जो क्रिया, जो काम हो रहा था, डांस हो रहा था ना, डांस कर रही थी हमारी सब्जेक्ट, शी डांस कर रही थी, हमारी फीमेल डांस कर रही थी, तो उसके आगे ईडी जुड़ गया। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो पास्ट में काम हो रहे थे, हमें नहीं पता कि वो काम हो गए, हो रहे हैं, किसी पॉइंट पे हो चुके थे। तो दे वर स्टडीइंग व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तब वो पढ़ रहे थे। तो क्या है, हम यहाँ पे स्टडिंग यूज कर रहे हैं, वर्ब के आगे आईएनजी लग रहा है, जैसे यू कैन सी। तो उस टाइम वो काम हो रहा था, कॉन्टिन्यूटी में था। तो जब हम पास्ट की बात करें, फिर पास्ट में भी एक कॉन्टिन्यूटी हो, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें यूज ऑफ वर्ब कैसे हो गई? इसके अंदर हम यूज करते हैं वॉज या वर। अगर सिंगुलर है तो वॉज, यानी एक इंसान की बात हो रही है तो वॉज, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वर। जैसे अगर मैं बोलती कि शी वॉज स्टडीइंग व्हेन द फोन रैंग, तो वॉज की यूज किया जब एक इंसान की बात हो रही थी। और इस तरीके से बोलूंगी दे वर स्टडीइंग व्हेन द फोन रैंग, तो वर कब आ गया? जिस टाइम हम एक से ज्यादा इंसान की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, यानी कि हमने स्टडी यूज किया। अब स्टडी के आगे आई एन जी लग गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आई एन जी लग गया। स्टडी के आगे आई एन जी लगा, दे वर स्टडीइंग व्हेन द फोन रैंग। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले आया सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके बाद आया पास्ट टेंस ऑफ टू बी यानी कि वॉज या वर। हमने क्या यूज किया? टू या टू बी का पास्ट टेंस यूज किया हमने, दैट इज वॉज या वर। साथ में यूज किया प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारी वर्ब का, जैसे कि स्टडी, स्टडी के आगे लगा दिया आई एन जी। और साथ में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी थी तो वो दे दी, दे, सब्जेक्ट पे दे, पास्ट टेंस ऑफ टू बी आ गया वर क्योंकि प्लूरल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ गया स्टडी, साथ में लग गया आईएनजी प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन द फोन रैंग। मूविंग फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन पे, इस एग्जांपल सेंटेंस में वर स्टडिंग का मतलब ये है कि उस टाइम पे ये एक्शन प्रोग्रेस में था, यानी कि फोन बज रहा था, आपको नहीं पता कि फोन कब उठाया गया। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज होता है जब हम ये बता रहे हो कि हम पास्ट की बात तो कर रहे हैं, पर जिस टाइम की पास्ट की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी हम और पीछे की यानी और भी पास्ट की बात करेंगे। जैसे कि बाय द टाइम आई अराइव, जिस टाइम तक मैं आई थी ना, उस टाइम तक उन्होंने डिनर कर लिया था, यानी कि पास्ट में भी बता रही हूँ कि मेरे आने से पहले ही उन्होंने डिनर कर लिया था। तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जो आगे का सेंटेंस है ना, बाय द टाइम आई अराइव, ये हमारा मेन सेंटेंस नहीं है। जिस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट है ये सेंटेंस, तो वो सेंटेंस है दे हैड ऑलरेडी ईटन डिनर, कि वो ऑलरेडी खाना खा चुके थे। इसमें वर्ब कैसे यूज होती है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं। किसका? हैड का। आप इसको नोट कर सकते हैं। और साथ में पास्ट पार्टिसिपल की मेन वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि हमने इसमें क्या यूज किया? ईटन, जैसे कि दे हैड ऑलरेडी ईटन द डिनर। मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्मेशन कैसे हुई सेंटेंस की? पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया, दैट वाज दे। हमने क्या यूज किया सब्जेक्ट में? दे। फिर आया हैड, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब क्या आया? ईटन। और हमने फिर यूज की ऑप्शनल इंफॉर्मेशन, दैट वाज डिनर। क्या खा लिया था उन्होंने? डिनर। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे इन दिस एग्जाम्पल सेंटेंस, had already eaten indicates that the action of eating dinner occurred before the arrival of the speaker। हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि जब उन्होंने खाना खाया है, खाना खाने की बात हो रही है, वो खाना खा चुके थे स्पीकर के आने से पहले ही। So that was all for this video. Do not forget to subscribe for the next part and keep watching, comment for any of your doubts, and thank you guys.